श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 जनवरी को सफला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि ये 2024 की पहली एकादशी है ना। और आपको अगर अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों को लाना है कि कोई परेशान ना हो 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको अपने घर में जितने भी सदस्य रहते हैं ना, उनको ये 4 बूंद पिला देना। उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम खत्म ज़रूर होगी। ठीक है, कैसे करना है पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि एकादशी पे 2024 पे ज़रूर करना। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपकी फैमिली, आपके परिवार में खुशियों को लाने के लिए है। देखो क्या करना है, जैसे ये स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो एक बेलपत्र लेना। ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा बेलपत्र, तो बेलपत्र ले लेना। बेलपत्र को लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और उसी बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। अब डालने के बाद में आपके घर में वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जितने भी लोग परेशान रहते हैं, परेशान रहते हों या ना रहते हों, उनको बहुत बड़ी बीमारी है, उनको टेंशन बहुत रहता है, उनको डिप्रेशन बहुत रहता है, या फिर उनकी कोई सी भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी ना, घर के सभी सदस्यों को आप क्या करेंगे, इस कलश को एक बार टच करा देना, एक बार छुआ देना एकादशी के दिन। ठीक है, टच करा दिया। और टच कराने के बाद में यह उपाय आप अपने घर पे नहीं कर सकते, महादेव के शिवलिंग के पास में ही करना है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो वो जल आपके पास में है, बेलपत्र जिसमें आपने डाला है कलश में, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो एक नाम बोलना होगा महादेव का। महादेव का नाम बोलो या फिर ऐसे ही तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुम रुका जी के नाम से उस जल को चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे क्या देखोगे, जल बहता हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आप इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। रोकने के बाद में महादेव के सामने विनती करेंगे। बिना प्रार्थना किए कभी लौटा ही मत करो मंदिर से। आप हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे। उपाय करने के बाद में, महादेव हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी आपकी कामना है, जो भी परेशानी है जिस भी इंसान की, आप स्मरण करेंगे। उसके बाद में इस जल को जो आपने रोका है, इसे लेके आप अपने घर जाएंगे। वर्तमान समय में परेशान नहीं होना कि भैया बच्चा हमारा तो बाहर रहता है, कैसे क्या करें, नहीं। प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हो, जो जल महादेव के शिवलिंग से लेकर के आए हो, थोड़ा थोड़ा एक ग्लास में डाल करके पूरा परिवार उस जल को पी लेना। ठीक है, जब पिएंगे तो तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी का ध्यान जरूर करना। कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी, इस सफला नाम में ही सफल है इसके, तो सफल एकादशी पे आप सभी को इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, समझे आप? चलो, पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के दूसरे उपाय की। और ये दूसरा उपाय होगा 2 कामों के। एक तो है पैसा यानी धन संपदा, दूसरा आपकी फैमिली में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है। कोई पैसा ले लिया, वापस नहीं कर रहा, आप किसी का पैसा ले लिए हो, वापस नहीं कर पा रहे हो, तो इस उपाय को करेंगे इस टाइम पे। और हाँ, जो उपाय मैंने आपको बताया है वो आप सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या करोगे, एक आपको लौंग लेना है, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं। लौंग लोगे, लेकिन लौंग की जो फूल होगी वो लगी होनी चाहिए, फूल टूटा ना हो लौंग का। एक लौंग लेना। और उसके बाद में आपको लेना है पीला चंदन। एकादशी पे पीले चंदन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ठीक है, पीला चंदन लेना और उसको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना और इसी जल के अंदर एक चुटकी पीला चंदन डालना। लौंग को अभी इस कलश के अंदर नहीं डालना। ठीक है, सिर्फ पीला चंदन डालेंगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे, शाम के टाइम पे या फिर सुबह, जब भी आपका मन करे। पहुंच करके आपके पास में एक लौंग है, अरे है कि नहीं है, तो उस लौंग को आपको वट वृक्ष की जड़ में रखना होगा। ठीक है, पहले रख दिया। जब जड़ में आप लौंग को रखते हो ना, तो इस रखे हुए लौंग को हम लोग बोलते हैं भोग लगाना। ठीक है, लगा दिया भोग आपने। अब इसी भोग लगे हुए लौंग के ऊपर जो जल आप अपने घर से लाए हो, उसको समर्पित कर देंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। फिर हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पैसों की बहुत कमी रहती है, ये इंसान है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, पैसा वापस नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा करें जिससे इंसान हमारा पैसा वापस कर दे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जो लौंग वहाँ पे चढ़ाई थी, उस लौंग को वहीं पे छोड़ना। बस महादेव का नाम भूलना मत उपाय करते टाइम। वटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को सभी को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय किसके लिए है वो बात बताऊंगा। लेकिन अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे ज्वाइन का बटन है, जिसने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करने के लिए। और हाँ, वीडियो को पसंद नहीं आती हो तो क्यों नहीं आ रही नीचे कॉमेंट बताएंगे, पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलो आप समझते हैं इस तीसरे उपाय को। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी इच्छा को लेकर, भैया हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। तो अब आपको एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र को बोल करके अगर आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया तो वो सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। एकादशी का पर्व है तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एकादशी का दिन है। काफ़ी लोग कहेंगे भैया एकादशी के दिन चावल का यूज़ तो करते नहीं है। अरे चावल खाते नहीं है, अब ऐसा थोड़ी कि चावल छुओगे ही नहीं, नहीं ना, तो चावल खा नहीं सकते, हाँ यूज़ कर सकते हो। तो आपको कितनी चावल लेनी है? आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने लेना, और साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। आपको क्या करना है, जो आपने चावल लिया है ना, ये 7 चावल, इस 7 चावल में थोड़ा सा पीला चंदन मिलाओगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है पीले अक्षत की। किसकी? पीले अक्षत की। उसको पीला करेंगे पीला चंदन डाल के। पीला कर लिया। जो मैंने आपको तांबे का लोटा दिखाया ना, इसमें जो आपने जल भरा है, इसी में चावल के दाने को डाल देना, ठीक है। लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी चले जाओ, एकादशी के दिन। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 7 चावल के दाने हैं, अक्षत लगे हुए हैं कि नहीं है? आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उससे समर्पित कर देना। कुछ बोलना नहीं है, बस समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक आपके पास में एक बेलपत्र है ना, आपके पास में बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को कुछ भी नहीं बोलना है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बाकी आपके कलश में तांबे के लोटे में जल है, उसमें 7 अक्षत के दाने हैं पीले, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर एक मंत्र बोल करके आपको समर्पित करना है। वो मंत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा राइटिंग मेरी खराब है, वासुदेवाय, ठीक है। उस मंत्र का स्मरण करते हुए जल को चढ़ा देना। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, इस एकादशी को करोगे और नेक्स्ट एकादशी में आप जिस काम के लिए इस उपाय को कर रहे हो उसमें कितनी आपकी तरक्की होगी, आप एक बार जब उपाय आपका खत्म हो जाएगा, जब आपका मनोकामना पूरी हो जाए तो ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है। चलो 3 उपाय की बात हो गई है, एक लास्ट उपाय की बात करते हैं जो कि इस एकादशी पे हमें और अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदे क्या हैं? यह स्पेशल जो उपाय है वह पैसों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे सभी का कहना यही है भैया कुछ भी हो पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मानते हो? क्या करोगे? उसके लिए हमें लेना होगा 2 बेलपत्र। कितनी? 2 बेलपत्र कहीं से भी मिल जाएगी आपको, ईजिली अवेलेबल है, ले लेना। साथ ही साथ हमें एक कमल गट्टा लेना है। अब एकादशी का दिन है तो कमल गट्टे का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए धन संपदा के लिए। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। जो कमल गट्टे मैंने दिखाए उस कमल गट्टे को इस कलश के अंदर डालना। जो 2 बेलपत्र है उसका कुछ नहीं करेंगे, उसको अलग से रख देंगे। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, सुबह शाम कभी भी जाओ। जाने के बाद में आपके पास में जो 2 बेलपत्र है ना, उन 2 बेलपत्र को 2 जगहों पे चढ़ाएंगे। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। सबसे पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे, चढ़ा दिया, डंडी बाहर की तरफ, पत्ती महादेव की तरफ। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो चढ़ाओगे कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। किसका नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब उसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास में जो कमल गट्टे का जल है वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आपको इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना। आपके घर में अगर धन को लेके, पैसों को लेके, कर्ज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं तो वो सारी परेशानी आपकी खत्म ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। सफला एकादशी का दिन है, नाम में ही सफल छुपा है, तो आप सभी लोग अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में सफलता तो आएगी आएगी, साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष होंगी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो वो तो पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।